हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी एंड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 24 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आज की सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जहां पे एन की फुल फॉर्म है नेशनल, ए की फुल फॉर्म है एंटी, डी की फुल फॉर्म है डोपिंग और ए की फुल फॉर्म रहेगी एजेंसी। डेली शिफ्टों में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी को आपको ध्यान में रखना है। तो जो कुचिपुड़ी यानी कि जो कच्ची पूड़ी होते हैं वो अंधे जन ही खाते हैं। तो अंधे जन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्रीमती गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो श्रीमती गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध की अपनी बात करते हैं तो इनका भी संबंध है वो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से ही है। आज कुचिपुड़ी नृत्य से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, कुचिपुड़ी नृत्य से। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य रूप है, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। अशोक की राजधानी की अपनी बात करते हैं तो ये पाटलिपुत्र में थी। तो पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक की सिंह राजधानी कौन सी थी, अगर सिंह राजधानी पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर रहेगा सारनाथ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के भी लेखक कौन है, महात्मा गांधी ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस भारतीय राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है भारतीय राज्य सिक्किम की। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस भारतीय राज्य की है, तो आपको राइट आंसर करना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, वो केरल की है। ये कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। उसके अलावा वीडियो को पॉज कीजिए और आपको एक शेयर का बटन दिखेगा, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में। जिन भी दोस्तों का आने वाली शिफ्टों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लंबा चलने वाला है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एंड तक एनालिसिस आपको इसी चैनल पे बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। भारत के प्रथम अपने विधि अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत
भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा 76। और प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। तो आज सेकंड शिफ्ट में महान्यायवादी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिस प्रकार कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें शामिल किया गया कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना की गई थी। तीसरा पॉइंट था कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको इन तीनों पॉइंट में से कौन सा वाला पॉइंट पूछा गया था। तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के किस भाग में है, तो ये अनुच्छेद 51A जी में है। तो आर्टिकल 51A जी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। टोटल आपसे पदक पूछे गए थे, तो भारत में इसने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक सहित टोटल 61 पदक जीते थे। तो 61 आपका राइट आंसर था। 61 पदकों के साथ भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा था। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं के चक्का यानी जो डिस्क फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें चक्के का वजन कितना होता है। तो डिस्क फेंक प्रतियोगिता में डिस्क का वजन होता है महिलाओं में 1 किलोग्राम, पुरुषों में होता है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाउंसर शब्द किस खेल से संबंधित है। जो टर्म बाउंसर है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा एलबीडब्ल्यू पूछा जाता है, गुगली पूछा जाता है, रन आउट पूछा जाता है, कॉटन बॉल पूछा जाता है। ये जो सभी टर्म हैं ये क्रिकेट के खेल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो 28 अगस्त 2014 इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दूध डेयरी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे आता है। तो दूध डेयरी उत्पादन में भारत पहले स्थान पे आता है। तो फर्स्ट पोजीशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चार्टर एक्ट अधिनियम कब आया था। तो वैसे तो ये 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853 में आया था। ठीक है, शायद आपसे आधुनिक भारत का पूछा गया था, तो 1853 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बाकी आप बताइएगा आपको ऑप्शन में इनमें से कौन सा सन दिया गया था। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन शहनाई से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये भी ऑप्शन पर आधारित ही क्वेश्चन था। तो आज की सेकंड शिफ्ट में जितने भी हमें क्वेश्चन मिले थे उन सभी का एनालिसिस हो गया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।